नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस समय बड़ी उत्सुकता है लोगों में कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का हुआ क्या। तो आप सभी को याद होगा कि 5 सितंबर को जो पिछली सुनवाई हुई थी अरविंद केजरीवाल की जमानत के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुयान की बेंच में, तो उस दिन ये बात निकल कर आई थी कि उन्होंने सारे तर्क सुनने के बाद जजमेंट अपना रिजर्व रख दिया था और ये बात निकल कर आई थी कि 10 तारीख को वो शायद अपना जजमेंट सुनाएंगे, यानी कि ट्यूसडे को। लेकिन आज मैटर कहीं लिस्ट नहीं है, मैटर बोर्ड पे नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, और मीडिया में इस बात को लेकर दिन भर कंफ्यूजन है। सुबह से बहुत सारे मीडिया वाले, क्योंकि सबको ये गलतफहमी थी, तो जो निकल कर बात आई है वो ये कि शायद वो किसी और मामले में उस दिन सूर्यकांत जी ने सी यू ट्यूसडे कहा था, और जिसको ये समझ लिया गया कि वो इस मामले में सी यू ट्यूसडे कह रहे हैं। तो आज तो कहीं ऐसा लिस्ट में था नहीं। जो सुबह लिस्ट जारी होती है, रात को बनती है एक दिन पहले, कि उसमें आता है कि आज क्या क्या मामले लिया जाएंगे, कॉस्ट लिस्ट होता है, या आज क्या वो ऑर्डर देंगे, जजमेंट रिलीज करेंगे। तो आज ऐसा नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। अब इसकी कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, एक हफ्ते हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा लंबा समय इसमें नहीं लगेगा। और इस बीच जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि जैसे ही सियासी हलकों में इस बीच दिल्ली में सियासत का बाजार गर्म हो चुका है, और आपने मीडिया में खबरें देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि सारे चैनल, सारे गोदी मोदी मीडिया जो है वो जोर शोर से इसको उड़ा रहे हैं, चला रहे हैं खबर को कि जैसे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा हो और बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चला रहे हैं, और उसकी वजह से क्राइसिस हो गया है। छठा वित्त आयोग नहीं बना है, बहुत सारे और दूसरे मामले, लंबे उन्होंने लिस्ट बताई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पैसे नहीं रिलीज हो रहे हैं, 2021 से ही पैरालाइज पड़ी है सरकार जब से। ये सब उन्होंने तर्क दिए हैं। राष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के तमाम विधायक, ऐसा गोदी और मोदी मीडिया वाले बोल रहे हैं, लेकिन तमाम कितने, 7-8 विधायक सारे हैं, वो नहीं बता रहे 7-8 विधायक है, सारे विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को, कि दिल्ली की सरकार बर्खास्त की जाए। तर्क यह है कि साहब वो जेल से शासन चला रहे हैं, सिस्टम कोलैप्स है, पैरालाइज्ड है, चीजें रुकी हुई हैं, बजट नहीं जारी हो पा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है, ऐसा तर्क उसमें दिया जा रहा है। और उसकी बिना पे अब बड़ी स्वाभाविक कार्रवाई होती है कि आप कोई ज्ञापन कहीं भेजते हैं, पूरे देश में कोई कहीं से भी ज्ञापन भेज दे, तो स्वाभाविक कार्रवाई क्या होती है, ज्ञापन रिसीव किया जाता है। ठीक है, आम आदमी का हो तो भाई ये डिपेंड करता है, जिसको आप ज्ञापन भेजें, कभी कोई दरिया दिल होता है तो वो उसकी आपको एक्नॉलेजमेंट लिख देता है कि हमें आपकी चिट्ठी मिली, आपका ज्ञापन मिला। तमाम तरह के लोग भेजते हैं ज्ञापन, कभी किसी पर आरोप लगाते हैं, कभी किसी चीज की डिमांड करते हैं, कभी किसी चीज का सुझाव देते हैं। राष्ट्रपति कार्यालय में भी यही है। तो उन्होंने, चूंकि दिल्ली के जो भाजपा विधायक दल के नेता है विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने लिखा राष्ट्रपति जी को, तो वहां से उनके सचिव ने तो रिसीव कर दिया कि हमें आपका ज्ञापन मिला और हमने इसको अगली कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया। और क्या करेंगे, वो यही होता है। लेकिन उसको ऐसे प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग मिलने भी गए, भाजपा विधायक राष्ट्रपति जी से मिलने जाने का हक है, लोकतंत्र है, मिल नहीं राष्ट्रपति जी, और उन्होंने जो प्रक्रिया है उसके तहत भेज भी दिया उसको गृह मंत्रालय को कि भाई इसको देखो, ये ज्ञापन आया, क्या कह रहे हैं ये लोग। तो गृह मंत्रालय देखेगा। अब उसे ऐसा पेश किया जा रहा है कि मानो शाम को, कल सुबह राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, इतना बड़ा दिल्ली में क्राइसिस हो गया है। अरे भैया कुछ तो वो करो यार। लेकिन गोदी और मोदी मीडिया है तो स्वाभाविक है, ये तो वो करेगा ही। अब इसमें समझने की बात यह है कि कोर्ट में 2 मामले, एक मामला अरविंद केजरीवाल की जमानत और जो उन्होंने चुनौती दी है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, उसका है। जमानत उनकी हो जाएगी, इसमें कोई संशय की गुंजाइश दिखती नहीं है। कोई, मतलब जो कसौटियां हैं, जो यार्ड स्टिक है, जो मापदंड बने हैं, जो बातें कही गई हैं, जो उस पूरे केस को, दिल्ली लिखकर घोटाला में मनीष सिसोदिया, के कविता, संजय सिंह, इन सबके मामले में, विजय नायर, इन सबके मामले में जो जो बातें की गई हैं, जो जो बातें रखी गई हैं, तमाम बेंचों ने, जस्टिस गवई की बेंच ने, जस्टिस खन्ना की बेंच ने, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने, जितनी भी बातें सामने आई हैं, जो ऑर्डर दिए हैं, बातें मतलब जो ऑर्डर दिए हैं रिहाई के, क्योंकि बेल मिली है, हेमंत सोरेन के मामले में भी मिली है, ठीक है, और भी कई मामले हैं जो ईडी के थे, इस मामले में पीएमएलए के मामले में उनमें भी बेल दी गई है, और उन प्रेसिडेंट के आधार पर अब बाकी भी दिए जा रही है।
तो उसके आधार पर अरविंद की बेल केजरीवाल साहब की मिलना बिल्कुल निश्चिंत है, अनलेस के कोई ऐसा चमत्कारिक, कोई ऐसा बहुत ही अकाट्य, ठीक है, चीज ईडी रातों रात या सीबीआई पैदा कर ले, जिसकी संभावना नगण्य होती तो अब तक हो चुकी होती, ये नौबत थोड़ी वो आने देते। तो ये हो गया। अब बचती है बात जेल से, मान लीजिए दूसरी एक बात बचती है कि अगर ये जो रिजर्व रखा है जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने, जिसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि इसी बेंच ने, अगर आपको याद हो, भुयान साहब ने इसी 5 सितंबर की सुनवाई में ये कमेंट भी किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो जस्टिस नीना बंसल कृष्णा है, उनकी बेंच ने 3 पैराग्राफ लिखने के लिए 3 हफ्ते का समय लिया, जो उन्होंने कहा। तो भाई उस यार्डस्टिक से इनके ऊपर भी लागू होगा कि सुप्रीम कोर्ट कितना समय लेगा, तो इन्हें एक तय समय सीमा के भीतर ये जजमेंट भी देना ही पड़ेगा, इसको आप मानिए। उधर दूसरी एक बात जो चल रही है, जिसमें जस्टिस अभय ओका और अगस्तिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दूसरा एक वो डाला हुआ है, और वो चल रहा है जेलों को लेकर के। उसमें जो जेल में बंद कैदी हैं दिल्ली के अंदर, उनकी समय पूर्व रिहाई, पूरे देश में चल रहा है वो, उसको लेकर उन्होंने एलजी ऑफिस से और दिल्ली सरकार से, मतलब दिल्ली सरकार यानी एलजी ऑफिस हुआ इस वक्त, तो उनसे उन्होंने पूछा है कि भैया ये बताओ कि मुख्यमंत्री पर जेल से फाइलें साइन करने पर रोक है क्या, कौन सा कानून है, बताओ। तो अब ये बात बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इसको पूर्ववर्ती उसमें कह चुका है कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि मुख्यमंत्री पर जेल में, मतलब निर्वाचित जो बैठा हुआ मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री है, पदासीन, मतलब यानी कि जो पदासीन मुख्यमंत्री है, उसके जेल जाने पर, अगर वो जेल गया है आरोपी के तौर पर, अंडर ट्रायल के तौर पर, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये बात तो पहले ही आ चुकी है, क्योंकि याचिकाएं तमाम डाली गई थी, पीआईएल डाली गई, रिट डाली गई, वो सब कॉस्ट लगा के खारिज कर दी गई। और यही बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से निकला कि ये विवेक पर निर्भर करता है, उनका खुद का डिस्क्रिएशन है कि वो क्या देखना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने भी इशारों इशारों में कही बात, सीधे नहीं कही, तो कानून तो वही नहीं है। तो अब ये बात नहीं निकली, तो उसके लिए इधर से शोर मचा दिया गया, इधर से एक दबाव की रणनीति बना दी गई हाउल्ला करके, ताकि एक या तो मीडिया में सुर्खियां बटोर ली जाए, या एक दबाव की वो बनाई जाए, या फिर जो भी मैसेज वो जुडिशरी को देना चाहती हो राजनीतिक पार्टी, जिसकी दिल्ली की सरकार पर जिसकी निगाहें हैं, और जो तमाम सारे हथकंडे, शासन, आसन, प्रयास, सब कुछ करने के बावजूद जितने भी उसके तरकश में तीर थे, सारे चला चुकी है भारतीय जनता पार्टी। वो दिल्ली से केजरीवाल की पकड़ को अभी तक कमजोर नहीं कर पाई। हाँ, लोकसभा चुनाव में जरूर उनको वो सफलता मिल रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव, और भाई एमसीडी भी ले ली अब तो, उसमें भी पैतरेबाजी चल रही है। दिल्ली के एलजी को जरूर इस बीच, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ऑर्डिनेंस लाने की ताकत है, तो एलजी को उन्होंने पहले से भी ज्यादा अधिकार दे दिए, और यही बात उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी की है। तो ये है इस पूरे मामले की सियासत जो अभी चल रही है इस वक्त और गूंज रही है सारे में। इसी में एक और जानकारी भी आपको दे दें, क्यों सेपरेट वीडियो बनाए, वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो जजेस की बात चल रही थी ना, जो अभी तक अनदेखी कर रहे थे उन सारे बातों की, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बाद में कमेंट करना पड़ता था जब वो जमानत देते पीएमएलए के मामले में, या यूएपीए के मामले में, या ईडी के ज्यादतियों के मामले में, जो बोन ऑफ कंटेंशन थी, जिन पे विचार था कि जब गिरफ्तारी करो तो उसको लिखित में आप दोगे कि नहीं दोगे, बताओगे कि नहीं बताओगे, अनरिलायबल डॉक्यूमेंट आप दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। और इसमें जो पूरी जिस तरह का शिकंजा, जिस तरह की एक कठिनाई या बिल्कुल असंभव मानी जा रही थी जमानत की बात, और जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्स्थापित किया कि संविधान में आर्टिकल 21 है, व्यक्ति की स्वतंत्रता इन सबसे बड़ी है। यदि सुनवाई, यदि ट्रायल, यदि केस जो है समय पर शुरू नहीं हो रहा है, यदि आप टाइम बाउंड सुनवाई नहीं कर पा रही है व्यवस्था, तो फिर व्यक्ति को उसका खामियाजा नहीं मिलेगा। व्यक्ति को ये नहीं है कि आप उसको जमानत ना देकर उसे सब सजा में तब्दील कर दोगे, ये नहीं चल सकता। ये जो हथकंडा था कि भाई गिरफ्तार करो, दबोचो, उसके बाद डाल दो, अब आदमी लटका रहेगा अपना, बाद में देखा जाएगा। इसी के नाम पर, अंडर ट्रायल के नाम पे, उसका तो बराबर कर दिया आपने, ठीक है। तो वो भी उन्होंने दूर कर दिया, और उसका असर ये है कि अब दिल्ली हाई कोर्ट की यही जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, जो पिछले दिनों में आए हैं, उनका हवाला देते हुए दिल्ली लिखपर घोटाला के 2 और
महेंद्रू और दूसरे जो सज्जन हैं उनको भी कल जमानत उन्होंने दे दी और उसी का उन्होंने हवाला दिया, उसी का प्रेसिडेंट दिया। और ये हवा अब कम से कम दिल्ली हाईकोर्ट में रिफ्लेक्ट हो गई है और बाकी जगह पर भी अब ये परकुलेट होगी। तो ये एक अच्छी खबर है अगर ये आगे बढ़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय से हमें अवगत कराइए। ये जो राजनीति दिल्ली में चल रही है इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके क्या विचार हैं। और चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, क्योंकि हमारी जो ये कोशिश है वो यही है कि लोग कानूनी ये जो जटिलताएं हैं कानून की, जिनको ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और उसी की वजह से लोग भागते हैं, बचना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें बताइएगा। नमस्कार।